बेहतरीन टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली जिसके ऊपर मोहर लगा दी है स्टेट बैंक ने। बड़ा नायाब वाकया यहाँ पर हुआ है और हुए जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म का शो लेकर आया हूं। एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर आप भी खुश होंगे, आपके वालिदैन भी खुश होंगे, हर पाकिस्तानी खुश होगा कि क्या पाकिस्तान वाकई एक ऐसे सिमत की तरफ चल पड़ा है जहां खुशियां और आसानियां, जहां तरक्की होने जा रही है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी ख़रीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना नहीं रहे, और अगर बना भी रहे हैं तो कम से कम हम सर्विसेज के ही प्रोडक्ट्स की तरफ होते हैं। कोई मजबूरी तौर पर ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाते जिसे हम खुद अच्छी तरह इस्तेमाल करें और ये चांसेस भी हों कि दुनिया भर में इसे बेच सकते हैं। ये वाकई बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त किस्म की एक प्रोडक्ट बना ली है, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली जिसके ऊपर मोहर लगा दी है स्टेट बैंक ने। और न सिर्फ स्टेट बैंक ने बल्कि नादरा ने भी स्टैंप लगा दी है, पीटीए ने भी स्टैंप लगा दी, और ये प्रोडक्ट अब इस्तेमाल हो रही है। कौन इस्तेमाल कर रहे हैं ये? अगर कोई रेगिस्तान के अंदर रहता है जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ गैस नहीं है, वो अपना अकाउंट 2 मिनट के अंदर खोल सकता है। मेरा ख्याल है 2 मिनट भी ज़्यादा, इससे कम वक्त के अंदर अपना अकाउंट खोल सकता है। कोई पहाड़ पर रहता है, पहाड़ पर जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ उसको गैस नहीं मिल रही, उसके पास बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और वो किस तरह से अपने आप को, अपनी आमदनी को सेव करे, वो 2 मिनट के अंदर, कम वक्त के अंदर अकाउंट खोल सकता है। वो अकाउंट खोलकर अपने बच्चों की फ़ीस दे सकता है, परचेजिंग कर सकता है। अगर उसका भाई बहन वालदा कोई पाकिस्तान से बाहर है, वो उसे पैसे भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, दुनिया में इस वक्त इस तरह का कारनामा नहीं हुआ। और जो फ़ोन इसमें इस्तेमाल होगा वो कोई स्मार्टफोन नहीं होगा, वो कोई 1000 रुपये का, 800 रुपये का, 1200 रुपये का फ़ोन, वो किसी देहात में, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे, किसी रेगिस्तान में उन आम पाकिस्तानियों के पास होगा जो फ़ौरन इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए। और ये जो कारनामा अंजाम देने वाले 3 हीरोज़ हैं, वैसे बहुत सारे टीम के लोग हैं, लेकिन 3 जो बड़े हीरोज़ हैं वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो शायद आपको इससे पहले कभी ना मिली हो। मेरे दाएं जाने बैठे हैं अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। ये CEO हैं iPath के, कंपनी है, यूजुअली सर्विसेज कर रही होती है पाकिस्तानी कंपनियां, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने वाले मेन रोल के अंदर हैं। सैयद तसव्वुर हुसैन साहब CEO हैं i3 पाथफाइंडर्स के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद सलमान अली, CEO हैं VRG के। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अमूमन होता यह है कि हम सियासी खबरें चला रहे होते हैं, जलसे जुलूस दिखा रहे होते हैं, रोना पीटना मचा हुआ होता है, और आप हमें देखकर और नाराज़ से हो जाते हैं कि ये क्या खबरें हैं। लेकिन आज जो प्रोग्राम है वो यही है कि बेहतरीन किस्म की पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। इन लोगों से बात करने से पहले मैं आपको मुख्तसर सा पैकेज दिखाता हूँ जिससे आप ये जान लेंगे कि ये अकाउंट कैसे खुलेगा, और एक आम आदमी जिसकी तालीम नहीं है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो कैसे अकाउंट खोल लेगा। उसे *2262# यानी कि 2262 ये याद रखना है और अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ज़रा ये पैकेज देखें, आपने पैकेज देखा हैरान हो गए होंगे। असल में होता क्या है, पाकिस्तान में हम अच्छी चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, मीडिया भी वो रोल प्ले नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ मोहम्मद सलमान अली जो कि CEO हैं VRG के। ये कारनामा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम यूजुअली करते ये हैं कि हम अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट भी सही तरह नहीं कर पाते, अप्रिशिएट भी सही तरह नहीं कर पाते, फ़ायदा तो उठा ही नहीं पाते उस तरह से। लेकिन ये एक सेलिब्रेशन का टाइम भी है। आप लोगों को मुबारक हो तीनों को। ये क्या है, ये कैसे बन गया, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए फैसल, आइडिया आने की भी एक बड़ी आइडिया आने की एक वजह होती है, और वो वजह पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है, उस आबादी को हमें फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। हमारी आबादी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो कि इस वक्त तकरीबन 60% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो आज भी फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं है। और उसको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है किसी एक ऐसे मीडियम की, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर एक शख्स को अपनी आसानी से, अपने वसाइल में रहते हुए हम उसको फाइनेंशियल इंक्लूड करें। एक आइडिया निकला,
उस आइडिया में ये सोचा गया कि किस तरीके से हम आवाम को ये एक ऐसी सहूलत दें उसके ऐसे सेल फ़ोन के ऊपर जहाँ पर उसके ऊपर लिमिट है। उसके पास एक फीचर फ़ोन मौजूद है, उसके पास इंटरनेट नहीं है और हम उसको सर्विस दें कैसे? बगैर इंटरनेट के चलेगी। बगैर इंटरनेट के चलेगी ये सर्विस। वाह, अच्छा। और आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज सिर्फ 40% पेनिट्रेशन है सिर्फ स्मार्टफोन की। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी फीचर फोन यूज करती है। अब आप सोचिए कि उस फीचर फोन के ऊपर ना कोई मोबाइल ऐप चल रही है, ना इंटरनेट है, तो वो अपने बैंक अकाउंट कैसे खोले? दूसरा, हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम कि जिस बैंकिंग सिस्टम में जाकर इंसान आने नहीं देते अंदर, उसके जिसका आपने अकाउंट 2 मिनट में खोल दिया उसको तो अंदर ब्रांच में नहीं आने देते। आप सीरियसली अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट खोलने के फॉर्म पे आप साइन कर दें तो इंसान निकल ना हो पे साइन नहीं करता। आप ये सोचिए। तो इस चीज़ के लिए अगर हम सोचें तो हमें वहाँ के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन डिवाइस करना था। और सोल्यूशन डिवाइस करने के लिए हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, जिसके पीछे आपको सिर्फ ये लगे कि मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन उसके पीछे उसकी तमाम सिक्योरिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली पीछे से एग्जीक्यूट हो जाए और एग्जीक्यूट होने के पास विद इन अ मिनट उसका बैंक अकाउंट रियल टाइम पे ओपन हो जाए। अली शाह साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की। आपकी कंपनी का इसके अंदर क्या रोल रहा है? ये जब मैं ये बात कर रहा था, आप भी सोच रहे होंगे कि हम फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान ने कोविड के दौरान $1 अरब से तकरीबन $2.25 अरब तक का बिजनेस किया, यानी कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने। लेकिन हम इस दौरान बहुत सारी प्रोडक्ट शायद बनाई भी हों, लेकिन उसको सही तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सके, मार्केट में नहीं बता सके। ये जो प्रोडक्ट है ये बताने की भी है। अब इसमें जो रोल, ये एक ऐसा मॉडल भी है कि जिसको फॉलो करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी बन सकती हैं। अली शाह साहब, आपकी कंपनी का iPath का इसमें क्या रोल था? आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, जब हम बेसिकली काम करना शुरू हुआ हमने आसान मोबाइल अकाउंट के ऊपर, तो हमने बेसिकली ये देखा कि सबके पास सेल फ़ोन नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है और 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली वो एक फ़ीचर फ़ोन इस्तेमाल करती है। अगर हम कोई एक एप्लीकेशन बना देते हैं तो इसका मतलब ये था कि हम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जिसके पास बैंक अकाउंट की रसाई है, हम उसी को ही ओवर सर्व करने जा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम एक काम ये करते हैं कि जो USSD की जो सर्विस होती है, जो हर सेल फ़ोन के अंदर अवेलेबल होती है, जिससे हम अपना रोज़ का बैलेंस चेक करते हैं या हम अपना SMS का पैकेज सब्सक्राइब करते हैं, आप *# का कोई कोड मिलाते हैं और उसके बाद आप सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा अगर हम इससे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम जो है पाकिस्तान के हर सेल फ़ोन के ऊपर जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। किसी को भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को किसी किस्म की ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है वो बासानी कहीं पर भी, आपके पास 2G हो, 3G हो, 4G हो, दिस सर्विस विल बी अबंडेंट और ये हर जगह अवेलेबल होगी। हमारी टीम ने मिलके बेसिकली जो है VRG के साथ, i3 पाथफाइंडर के साथ मिलके वो सोल्यूशन और वो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जिसके ऊपर जो है आज एक आम पाकिस्तानी भी जो है 1000-1500 रुपये के फ़ोन से भी जो है 2 मिनट के अंदर एक अकाउंट खोल सकता है। हमारी किस्मत ये अच्छी थी कि जितने भी 187 मिलियन जो पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास आज मोबाइल नंबर्स हैं वो बायोमेट्रिकली वेरीफाइड हैं, तो उनकी किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है आपको सिम ही तब तक इशू नहीं होती जब तक आप नादरा से बायोमेट्रिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। और अकाउंट ओपनिंग के अंदर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो एक गरीब आदमी को सबसे पहले तो ब्रांच के अंदर जाने नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि ये पसमानदा इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है बैंक्स ब्रांच भी नहीं खोलती बिकॉज बैंक्स कहती है कि हमें यहाँ पे ब्रांच खोलना वारा भी नहीं खाता। तो सिमिलरली हमने ये कहा कि चलें अगर किसी के पास 187 मिलियन लोगों के पास सेल फ़ोन तो है तो हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। स्टेट बैंक से हमारी बात हुई, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से हमारी बात हुई, नादरा का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ बता। मैं इन सारी जो जिन लोगों ने रोल प्ले किया और आप पे ट्रस्ट किया उस पर भी बात करूंगा, लेकिन हम ज़रा इनटेक ले लेते हैं तसव्वुर साहब का भी। आपका क्या रोल रहा? आपकी कंपनी एक नाम है i3 पाथफाइंडर्स, ये क्या क्या पाथ कर रही है, क्या क्या कर रही है, बेसिकली आपका रोल क्या रहा है सारे अचीवमेंट में? तसव्वुर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फैसल फॉर हैविंग अस टुडे। इसमें जो है वो आई वुड से कि हम तीनों कंपनीज़ ने मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्राइमरीली i3 पाथफाइंडर सॉल्यूशंस इज़ द कंपनी विच प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, कनेक्टिविटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। हम जो फिज़िकल और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एंड बीइंग पार्ट ऑफ पाथफाइंडर ग्रुप हमने ये मिलकर ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। तो जिस तरह से अभी आपने मैजिक नंबर कहा, * 2262 #2#,
दिस इज़ द नंबर जिसके थ्रू एनीवन इज़ नाउ एबल टू ओपन अप अ बैंक अकाउंट आराम से। ये मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें मज़ीद आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी प्लीज़। कि ये जो सर्विस है, दिस इज़ द ओनली सर्विस which is this is the only company, I would say, in fact, which is dual regulated. At one end we are regulated by the Pakistan Telecommunication Authority, and on the other hand we have State Bank of Pakistan, and then with the likes of all the branchless banking players in Pakistan, all the telecom operators in Pakistan, this has become possible. So in all honesty, we have really made history today. This is something, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले कई सदियों तक जो है ना, वो पीपल विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, उनको इससे फ़ायदा होता रहेगा। जिस तरह से आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि अब जो है लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी, दे कैन ओपन अप अ बैंक अकाउंट रिमोटली, कहीं से भी किसी भी वक्त, इवन विदाउट हैविंग एन इंटरनेट। सो दैट्स बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मैं आपको ये जो भी बात कर रहे थे, जो मैंने शुरू में भी कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने क्या कहा, इस इजाद के बारे में कहें, इस तख्लीक के बारे में कहें, जो आम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी हेजिटेशन, उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी वीकनेस दूर कर रहा है। यानी कि मैं समझता हूँ कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, चंद दिनों में, महीनों की बात नहीं कर रहा, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ये लाखों की फिगर्स बढ़कर करोड़ों तक चली जाएगी। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते, जिनको नहीं समझ आता, उन ख़वातीन को नहीं समझ आता मैं सेविंग कैसे करूंगी, मैं पैसे कैसे बचाऊंगी, या उनके भाई या खाविंद या कोई बेटा बाहर से पैसे उनके पास भेजे और उनके अकाउंट में आ जाएं। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। सुने ज़रा रज़ा बाकिर साहब क्या फरमा रहे हैं। देखा आपने, अब मसला ये है कि जब स्टेट बैंक एग्रेसिवली ऐसी पॉलिसीज़ बना रहा हो, एक वक्त था टेक्नोलॉजी को कोई पूछता नहीं था, आज स्टेट बैंक बहुत प्रोग्रेसिव चल रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन सिर्फ मामला स्टेट बैंक का नहीं है अगर नादरा साथ नहीं है, क्योंकि नादरा भी पाकिस्तान की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा चेंज किया है और जो खराबियां थी उसने जल्दी दूर की। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी इदारे से निकाला है, नौकरियों से निकाला है। क्या फरमाते हैं वो भी बड़े मतलब उनका बहुत बड़ा एक रोल है, सुनिए ज़रा क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, अब ये जब तक ये इदारे नहीं होते, पीटीए नहीं होगा, नादरा नहीं होगा, स्टेट बैंक नहीं होगा, तब तक इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बन सकती है। अगर कोई काम करना भी चाह रहा है और गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, लिफ्ट ही ना कराए स्टेट बैंक, नादरा लिफ्ट ही ना कराए, पीटीआई अंदर ही नहीं आने दे पाकिस्तान टेलीकॉम, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो आप लोग इस सिलसिले में मेरा ख्याल है लकी हैं। तो आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि आप यहाँ पे अंदर चली भी गए, काम भी करवा लिया? कौन सा अल्लाह बाबा आपके पास है? कौन सी दुआएं आप करते हैं? किस मज़ार पर जाके आप जो है वो धागा बांधते हैं? कौन सी नियाज नजर करते हैं? क्योंकि जब लोग, अब लड़के सोचेंगे जो कि फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं कि हम भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कैसे स्टेट बैंक ने अप्रूव करवा लिया, कैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इनको अप्रूव कर दिया, कैसे नादरा का चेयरमैन जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, उसने फैसिलिटेट किया, तो ये कैसे हुआ? देखिए फैसल, ये पूरी ना एक जर्नी है 3-3.5 साल की। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 3 लंबी मेहनत है कि 3 महीने में हमने कोई प्रोडक्ट बनाई और मार्केट में गो टू मार्केट जाके लॉन्च कर दिया। 3.5 साल के अंदर हमने तमाम ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स को अपने पास टेक्निकली ऑन बोर्ड किया, कमर्शियली ऑन बोर्ड किया। हमने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बैठकर उनकी मोडालिटीज़ फाइनल की, उनको अपने पास ऑन बोर्ड किया, और इन सब की वेरिफिकेशन, जो सारी टेक्निकल प्रोसेस और रेगुलेटरी प्रोसेस को हमने ओवरकम किया, जिसके लिहाज से हमारे पास तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पीटीए ने और 2 से 3 दफ़ा स्टेट बैंक ने हमारा इंस्पेक्शन किया। अच्छा, गुड। और ये पूरे इंस्पेक्शन क्लियर करते हुए हम आज उस मकाम पे पहुंचे कि जहां पर हमें एक कमर्शियल लाइसेंस इशू किया गया। ये कमर्शियल लाइसेंस में इतना टाइम क्यों लगा, जिससे आपने कहा इतना टाइम क्यों लगा, इसका टाइम लगने का सबसे मेजर रीज़न ये था बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि मैनी टू मैनी मॉडल लाया गया, जहां पर कोई भी शख्स किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। ये मॉडल पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था। इस मॉडल को लाने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए, ना जाने कितनी चीज़ों से हमने गुजरना पड़ा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करने पड़े, थैंक्स टू द एसोसिएटेड टीम्स के, जिन्होंने कभी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आई, कभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आई, ये सारी की सारी हमने पूरी की। तो वक्त जो लगा आपको 3-3.5 साल लग गए, तब जाके इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनी है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से पाकिस्तानी अकाउंट्स खोलेंगे और आपको दुआएं भी देंगे, और बीच में वो चोरियां हो जाती थी, वो कमीशन आ जाता था, वो सब निकल जाएगा, वो खाला फुप्पो नानी दादी उनके घर में, उनके अकाउंट में खुद पैसे आ जाएंगे, उनको किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सेविंग हो जाएंगी, बच्चों की फ़ीस जमा हो जाएगी, बिजली के बिल जमा हो जाएंगे,
बहुत सारे काम ऐसे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जो सब्जी बेचने वाला है, जो आलू प्याज बेचने वाला है, दुकानदार, वो सबके अकाउंट्स खुल जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट बन गई है, अब मैं तो उसको फोरकास्ट कर रहा था, जो मैं प्रोग्राम से पहले भी कह रहा था कि आप ये प्रोडक्ट अगर बेचें अफ्रीका में किसी मुल्क में, या फार ईस्ट के किसी मुल्क में, या मिडिल ईस्ट के किसी गरीब मुल्क के अंदर, तो इसकी मालियत क्या है, ये कैसे, अली शाह साहब इसको अगर हम समझेंगे भाई ये प्रोडक्ट बन गई, अब इसको बेचना है, ये बिक तो सकती है ना ये। देखिए मुल्क भर के या दुनिया भर के अंदर जो है ना एक नोशन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ममालिक आज भी ऐसे हैं जिसके अंदर जो है हमसे भी ज़्यादा ख़राब हालात हैं। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो जिस स्पीड से हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम्स और पेमेंट सर्विसेज के अंदर, दिस हैज़ बीन अप पार विद द ग्लोबल ट्रेंड। बट आज भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं आपके अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर, जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें नहीं है। मतलब यहाँ के उनके पास किसी किस्म का नादरा की तरह का आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। तो अगर हम उन मुल्कों से बात करें, और बहुत सारे इसमें वो मुल्क भी हैं जो पाकिस्तान के हम दोस्त मुल्क हैं, तो हम बाआसानी इस पूरे प्लेटफॉर्म को लेके, क्योंकि हमारे पास एक ग्लोबल एग्जाम्पल, एक ग्लोबल केस स्टडी बन चुकी है, तो हम आसानी से उन मुल्कों के पास जाके एक ट्रांसफ़र ऑफ के तहत हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म हमने यहाँ डेवलप किया है वो हम उनको फराम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप। तो सफर साहब, वैसे इसकी प्राइस मैं पूछना चाह रहा था, अली शाह साहब ने पूरा चक्कर लगा दिया मुझे अफ्रीका का, लेकिन कीमत नहीं बताई। आप बता सकते हैं इसकी कीमत क्या, कितना पाकिस्तान इससे बेचकर जो है वो डॉलर ले सकता है? देखें, आप सबसे पहले तो ये देखें कि हिस्ट्री में इतनी बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एग्जांपल आपको नहीं मिलती, जिसमें VRG ने जो है एक न्यूक्लियस का रोल प्ले किया है। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जिसमें पब्लिक एंटिटीज़ सच एज स्टेट बैंक, नादरा, PTA एंड प्राइवेट एंटिटीज़ जिसमें बैंक्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर आया है। सो इस तरह की जो है ना, जो कोलैबोरेशन है या जो आपको केस स्टडी है, वो इस लेवल पे कहीं नहीं मिलती। सो वंस वी आर सक्सेसफुल विद दिस, तो वी कैन डेफिनेटली गो टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज अफ्रीका, जिसका आपने नाम अभी कहा, एंड अदर प्लेसेस जहाँ पर ये नहीं है। देखिए, बात इसके जो है ना, अगर आप मालियत की बात करें तो ये एक इस तरह का है कि इसके अंदर जो है ना, देयर आर मैनी पार्टीज़ इन्वॉल्व, तो इसमें एवरी पार्टी मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ दिस। सो इसमें जो है देयर इज़ द मोर कस्टमर्स you bring into the ambit, into the financial ambit, the more transactions they do, the more everyone benefits. तो this is just the beginning. Even मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, तो हमने अभी जो है ना इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो है वो लॉन्च किया, जिसको हम MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिसके अंदर अब जैसे बैंक्स खुलेंगे, हम उनको फिर दीगर और सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि माइक्रो लेंडिंग हो गया और इस तरह की और सर्विसेज हैं, एंड एवरीथिंग कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस। सो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मामला वही है, या आपके पास बेचने वाला नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बेचेगा कौन? तो ये सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, दुनिया में कहाँ बेचना है उसका आप तय कर लीजिएगा। 3 कंपनीज के CEOs हैं, एक कंपनी इनको और चाहिए तो इंटरनेशनल इस प्रोडक्ट को बेचे। अच्छा, आ जाते हैं सलमान साहब, एक प्रोडक्ट जब बनती है तो हमेशा जहन में होता है कि आज आपने 3.5 साल लगाए इसको, अब इसका अगला वर्जन क्या हो सकता है? किसी भी पाकिस्तानी ने जो रेगिस्तान में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, पहाड़ पे रह रहा है, उसने अकाउंट खोल लिया, उसको बैंक में नहीं आने देते, वहाँ ब्रांच नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कभी कि भाई मुझे कर्जा तो दो ना, आप कर्जा तो नहीं देते ना, तो वो असल बैंक में दाखिल होने के काबिल हो जाएगा। उसके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो आपने बहुत सारे बैंक्स के साथ कनेक्ट करके ये सब कुछ बना दिया है, तो ये उसको इज्जत कब मिलेगी ब्रांच के अंदर? मैनेजर कब उसको बोलेगा भाई बैठे हैं आप, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास हमारा सारा रिकॉर्ड है? राइट। देखिए फैसल, पहली चीज़ तो ये, मैं थोड़ा सा एक चीज़ इस चीज़ से जवाब देने से पहले एक चीज़ स्टैब्लिश करना चाहूँगा कि आज इस प्लेटफॉर्म के तहत हमारे पास 20 लाख अकाउंट ओपन हो चुके हैं। 20 लाख अकाउंट के बिहाफ पे हमने 11.2 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शंस कर चुके हैं। एक प्रोग्राम अभी बोलने की इतने कर लिया आपने यार। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो ये कि हमारे पास इसमें से 82% एक्टिव अकाउंट्स हैं। ये सोचें कि ये एक्टिव अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ये वही लोग हैं जो कि डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, और इनकी हर ट्रांजैक्शन हमारे पास
रिकॉर्ड आता है और सर्टेनली बैंक्स के पास रिकॉर्ड जाता है। इस डाटा की बेस के ये है वो डाटा जिसकी बेसिस के ऊपर एक शख्स की क्रेडिट हिस्ट्री मैनेज की जाती है, जो आज से पहले कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। हर बैंक के पास इंडिविजुअल थी और बैंक शेयर करते नहीं थे। आज एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्न्ड बाय पीटीए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इसी बेसिस के ऊपर वो क्रेडिट हिस्ट्री बना लेगा कि आज वही शख्स जिसके फैसल आपने जिक्र किया कि वही एक गरीब आदमी जब बैंक में कदम रखेगा, लेकिन अब मैं बता दूं कि वो बैंक में भी कदम नहीं रखेगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोन की एप्लीकेशन के लिए उसी स्टैरिक 2262 हैश को डायल करेगा, अच्छा लोन के लिए क्लिक करेगा और 4 घंटे के अंदर बैकएंड प्रोसेसिंग के तहत और उसकी डेटा की क्रेडिबिलिटी के तहत उसको 4 घंटे के अंदर लोन उसके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। क्या मतलब आप पहले उस पर अकाउंट खुलवा रहे हैं जी, फिर 4 घंटे में उसे लोन भी दे रहे हैं जी, और 4 घंटे का टैट है, टर्न अराउंड टाइम है कि 4 जहाँ पर लोगों की दोबारा समझाएं। ये आप एक और गेम चेंजर। पहले आप कह रहे हैं पहाड़ में, रेगिस्तान में, जंगल में पाकिस्तानी है जिसका अकाउंट नहीं खुल रहा, वो जाएगा 22 को पुश करेगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा, उसको एनआईसी बताना पड़ेगा, उसको नाम बताना पड़ेगा, अकाउंट खुल जाएगा उसके अकाउंट खुलने के बाद वो 4 घंटे इंतजार कर रहे और लोन अप्लाई करते, उसको लोन मिल जाएगा। 4 घंटे नहीं, वो उसी वक्त अप्लाई करो और 4 घंटे में लोन आ चुका होगा। अच्छा, कितना लोन मिल रहा है भाई? अब इसके अंदर डिफरेंट रेंजेस है। ओके, ठीक है, 25,000 की रेंज भी है, 50,000 की रेंज भी है। इससे ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज इसके अंदर जो अकाउंट की लिमिटेशन है, क्योंकि आप देखें हम जिन मासेस को टैप कर रहे हैं उन मासेस की रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है। बहुत ज़बरदस्त बात है। एक गांव में रहने वाला आदमी जिसको बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिल रहा, आप उसको कह रहे हैं कि अपना एनआईसी बताओ, अपने नंबर से, नादरा के नंबर से आप मेरे पास अकाउंट खोलो, अप्लाई करो और मैं आपको 25,000 या 50,000 रुपये लोन दे दूंगा। अलीशा अग्री कर रहे हैं या नहीं? कोई ऐसी कोई बात? और मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूंगा फैसल। अच्छा प्लीज, एक चीज़ और ऐड करूंगा कि एज वी स्पीक आज गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर पे और कोस्ट गार्ड की शिप्स के ऊपर वहां पर भी इस वक्त डायरेक्टली हमारा सर्विस यूज हो रही है। वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो उनकी सैलरीज वहां अकाउंट खोलते हैं, उनकी सैलरीज उनमें जाती हैं। अच्छा। और वो उस जगह से वहीं से बैठ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस करके अपने लव वंस को पैसे भेजते हैं। ये तो बहुत आला बात बता दी। मैं घूम के आ रहा हूँ उसके ऊपर भाई, उस पर आ रहा हूँ जो आप लोन दे रहे थे अलीशा, लैंडिंग की बात। हाँ अलीशा साहब, लोन। फैसल साहब, आज हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जो है लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री या किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी कर पाएंगे। हर पाकिस्तानी किसी ना किसी जगह पे अलमारियों के अंदर, रज़ाइयों के अंदर पैसा छुपा के रखता है सेविंग्स करने के लिए, ताकि बुरे वक्तों में उसको काम आ सके। आज उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो जाके ये पैसा कहीं डिपॉजिट करे तो उसको पता हो कि सुकून से ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं इस पैसे को एक्सेस कर सकता हूँ। जहाँ तक सलमान साहब ने कहा, ग्लोबली ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कहते हैं कि आपके टेलीफोन के इस्तेमाल करने की बिहेवियर की बेसिस के ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितने की लोन दी जा सकती है। आज मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे पास एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जब यही लोग किसी के पास लोन लेने जाते हैं, पहली बात ये बैंक में जा नहीं सकते, ये अपनी ही सोसाइटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर आरतियों से और इनसे ये लोन लेते हैं जिनमें चले जबरदस्त आपने आज मालूम। इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जाहिर है कि एक प्रोडक्ट आई है जिसपे सारे पाकिस्तानी प्राउड फील करेंगे। आम पाकिस्तानी को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत इज्जत मिल रही है, अकाउंट खुलता है और कर्जा भी मिलता है। ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई। मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सलमान अली साहब आपका शुक्रिया, सैयद तसव्वुर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद एक और नायाब किस्म की स्टोरी है। एक शहर है सिंध का, हैदराबाद, वहाँ पे सड़क बन रही है। सड़क तो बन रही है, लोग देख रहे हैं आखिर सड़क बनेगी कब, लेकिन मामला यह है कि उस एक ही सड़क के ऊपर वफाकी हुकूमत भी पैसे जारी कर रही है, सीधी हुकूमत भी जारी कर रही है और ठेकेदार बहुत सारे सड़क बनकर नहीं दे रही। सड़क का रकबा किया है, उस पर पैसे कितने लगे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, बहुत खूबसूरत शहर हैदराबाद, बड़ा नायाब वाकया यहाँ पर हुआ है और हुए जा रहा है। वो ये है कि इस शहर के अंदर तकरीबन 20 सड़कें ऐसी हैं जिसकी मरम्मत के लिए वफाकी हुकूमत भी पैसे दे रही है, जिसकी मरम्मत के लिए सिंध हुकूमत भी पैसे दे रही है और लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो टाउन का सिस्टम है वहाँ से भी पैसे जा रहे हैं, लेकिन सड़कें बनकर नहीं दे रही। एक ही सड़क पे बार बार फंड मिल रहा है,
सड़कें नहीं बन पा रही हैं। अमाउंट कितना, अरबों रुपए के अंदर ये 20 सड़कें छोटी बड़ी नहीं बन पा रही हैं। मैं आपसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये रिपोर्ट देखें फिर इरफान से बात करते हैं। देखें ये रिपोर्ट। इरफान साहब, ये क्या रिपोर्ट बना दी, ये क्या आपने एक नया एक भांडा फोड़ दिया है। एक ही सड़क वफाक भी बना रही है, सूबा भी बना रहा है, निचली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाले भी बना रहे हैं और सड़क बनकर नहीं दे रही। ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये क्या क्या चक्कर के इतने सारे कागजात आपने दिखा दिए, इतने सारे पेपर्स मैं लेके बैठा हुआ हूँ ठेकेदारों के। इनकी लाइफ में तो बड़ी तब्दीली आई होगी पैसे खा खा के। जी फैसल साहब, बिल्कुल है। और सड़कों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वफाकी और सूबाई हुकूमतें तवज्जो नहीं दे रही है, मगर जब हमने सरकारी रिकॉर्ड की छानबीन की तो हैरत अंगेज बातें सामने आई हैं, जिसमें अगर हम सिर्फ 2 साल गुज़िश्ता 2 साल का हिसाब ले लें तो हैदराबाद के शाहराहों, गलियों, यूनियन काउंसिल्स के लिए 957 मिलियन के मंसूबे तो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, जिसमें अब 606 मिले हैं। इसके अलावा हैरत अंगेज सिर्फ सूरत हाल ये है कि ये सब सड़कें बनने के बाद अब 43 लाख रुपए म्युनिसिपल कारपोरेशन इनकी मरम्मत पर यौम आशूर और 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों की गुज़रगाहों के लिए खर्च कर चुकी है। मगर सड़कें हैं कि हैदराबाद शहर जो है वो खंडरात के मनाजिर पेश करता है। तमाम मरकजी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जहां कहीं हल्की फुल्की रिपेयरिंग हुई है या पैचअप भी हुआ है तो वो भी इंतहाई नाकिस हुआ है। जो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जो पाक PWD को फेडरल गवर्नमेंट का फंड जारी हुआ है उसमें जो उन्होंने NOC दिए हैं उन NOC देने का कोई फायदा नहीं हुआ, टोटल नाकस काम हुआ है, उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताहम जो डिप्टी कमिश्नर की साइट पर जो सड़कों की मरम्मत के मामलात हैं उस हवाले से उन्होंने हमारे सवालात गोल कर दिए और यही वो। अच्छा, जरा ये जो मामले खुसूसी, एक मिनट इरफान, मैं आपके दोबारा आता हूँ। मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध के या लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के सगीर कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब। फजल भाई कैसे, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पैसा कौन ले गया हैदराबाद के लोगों का? सड़कों का सीमेंट उठा लिया, डामर उठा लिया, पत्थर उठा लिए, घर ले गए। कहाँ गया ये पैसा? सड़कों के ऊपर वफाकी हुकूमत भी लगा रही है, सिंध हुकूमत भी लगा रही है, म्युनिसिपैलिटी भी लगा रही है। पैसा कौन ले गया? फजल भाई, आप सीनियर आदमी है, सीनियर रैंकर है, आप बड़े इदारे से काम शुरू करने वाले लोगों में से है और बाखबर लोग हैं। हाँ। ये चीजें वो हैं वो चीजें हैं जो मंजर आम पे आई हैं लेकिन उसे दबा दिया जाता है। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिसे मंजर आम पे आने की सूरत में दबा दिया जाता है। हाँ। इसमें करोड़ रुपए जो है, अरबों रुपए का मामला है। अच्छा, ये मुसलसल जो डेवलपमेंट हमारे दोस्त अहबाब कर रहे हैं 34 सालों से, ये रोड बनते और टूटते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो ये सिंध गवर्नमेंट पे इल्जाम की बौछार करते हैं। पूछना ये है कि भाई 996 मिलियन रुपीस आपके टेंडर हुए हैं, ठीक है, आपने खर्च किया है। हम कुछ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं रोड बनाए, उनको ये वीडियो बनाकर शेयर करें लोगों के साथ। अगर आपने रोड बनाए, ठीक है, अगर आपने सिर्फ टेंडर कागजी जमा कर किए और वेला इतना था इनका कि डीसी साहब NOC दे रहे, डीसी साहब ने कहा भाई मैं रोड देख लूं कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सी रोड बना रही है सुबाई को बाकी, लेकिन जल्दबाजी में प्रेशर डालकर जो NOC इन्होंने जारी करवाई उसकी वो जो देखा आपने हाल, इस वक्त जो रोड जो ये इनके रिकॉर्ड के मुताबिक बन चुके हैं वो रोड बनने से बरसात से पहले ही अपनी जिंदगी लाइफ पूरी कर चुके हैं वो रोड। अब रोड नाम की वह चीजें नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। MNA हजरात ने जो भी ये खर्चात किए हैं मैं उनसे पूछता हूँ। भाई इरफान, आपकी बात आ गई, इरफान से ले। इरफान, ये तो सारा प्रोपेगेंडा है। रोड तो बिल्कुल सही है, चमक रहे, कैटाइज लगी हुई है, लोग आ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सही पैसे खर्च हुए हैं। ऐसे ही है क्या सूरत हाल ग्राउंड पर? जी सर। जी फैसल साहब, आप फुटेजेस देख सकते हैं, ये रिसेंट फुटेजेस हैं जो हमारे पास गोल्ड TV पर चल रही है। अच्छा। और ये तमाम वो मनाजिर हैं जो हमने 2 रोज कबल अपने कैमरे की आंख से महफूज किए हैं। शहर में अगर शहरियों की गुफ्तगू आप सुने तो शहरी इस कदर परेशान हैं कि बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो गिरते हैं, लोग लतीफाबाद की खासतौर पर अगर हम सड़कें देखें तो चलिए एक मिनट इरफान, कुरैशी साहब और इरफान साहब एक मिनट रुके, जरा जो हैदराबाद के लोग हैं इनकी भी गुफ्तगू सुन लेते हैं। जरा शहरी क्या कह रहे हैं सड़कों के बारे में, जरा सुनिए, देखें क्या कहते हैं। सर 3 महीने हो गए काम छिड़े हुए, बस परेशानी ही परेशानी है। ये भी कुछ बेहतर हुआ तो यहाँ तक आ रहे हैं, वरना वहाँ पर खड़े होके पीछे से बच्चों को पैदल लेने आ रहे थे। माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं, स्कूल वाले भी परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए
जल्द से जल्द इस रोड को कंप्लीट करवाए। बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, आज तो कुछ बेहतर हो गया है, वरना जब ये गटर लाइन वगैरह डल रही थी तो यहाँ गंदा पानी पूरे में गंदा पानी भरा रहा है महीने 2 महीने तक। अब कुछ बेहतर हुआ है, अल्लाह करे जल्दी बन जाए ये रोड। गिरते गिरते बचते हैं और पैर से पत्थर भी टकरा जाते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। जनाब बहुत परेशानी है, आए दिन क्या कहते हैं, पहले पानी था, 1 से 1.5 महीना हो गया ये रोड ही डले हुए, जिसकी वजह से बच्चे, मेरे बच्चे भी गिर चुके हैं। प्लस क्या कहते हैं, दूसरी हमने कार में एक्सीडेंट मेरा खुद हुआ है, डबल रोड चल रहा है, मेरा खुद एक्सीडेंट उस रोड पे हुआ है बच्चों को छोड़ते हुए दौरान। वो आए दिन क्या कहते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ये रोड 1.5-2 महीने हो गए अभी तक ऐसे कैसे रोड ही पड़ी हुई है, छोड़ के बहरहाल कोई भी नहीं इस पर काम कर रहा। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी का बास बन रहा है, और लोग भी हैं यहाँ पर, लिहाजा इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए क्योंकि मसले मसाइल ख़त्म हो। कुछ बच्चे पैदल आते हैं तो उनके पाँव अटक जाते हैं, तो इस वजह से वो गिरने वगैरह जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। ओफ ओफ ओफ, इरफान साहब ये कौन लोग हैं? ये हैदराबाद के ही लोग हैं या कहीं बाहर से आए? ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। आप कुरैशी साहब आप बताएं, ये लोग तो सच बोल रहे हैं ना, लोग तो ज़ाहिर तकलीफ में। ये बात तो अब वो डीसी की बात भी नहीं कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की भी नहीं कर रहे हैं, वफाक की भी ना करें, इरफान को भी छोड़ें, कि लोग तो सही कह रहे हैं। मैं आपको गुजारिश करूं जी, कहिए। मैं इतना कहता हूं फैसल भाई आपके तवज्जो से इन दोस्तों को, हाँ। कि आपने आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो रोड बने हैं, हाँ। गोल्ड चैनल के जो नुमाइंदा तक बात कर रहा है, जी जी। मैं इसकी बात की इस तरह तारीफ करता हूँ कि इनके बनाए हुए रोड बने ही नहीं है, और हर इवेंट पे रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हराम हो, सिंध गवर्नमेंट उस रोडों को मरम्मत करती है। मैं कहता हूँ कि ये अगर इन्होंने रोड बनाए तो उसी रोड पे खड़े हो, मैं भी आता हूँ। और किन्होंने बनाए? ये सिंध गवर्नमेंट और वफाक का मामला है, रोड बनाए किसने? अभी तो मसला ये है कि एक ही रोड को वफाक भी बना रहा है, इसको सिंध भी बना रहा है, म्युनिसिपैलिटी। जी जी जी, PWD ने बनाए ये रोड। अच्छा। और इन लोगों ने अपनी मर्जी और मनमानी करके ऐसे यूटर्न भी बनाए जनाब। आप सिंध हुकूमत के मामले खुसूसी हैं, आपके सामने ये हो रहा है, आप बता भी रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते वज़ीर आला सिंध से? हमने लेटर लिखे हैं वफाक को और इनको इदारों को, ये काम बंद किया जाए, काम गैर में आ रही है और काम कागजों में है। अच्छा, नैब में क्यों नहीं लिखे आपने? नैब में लिखे ना, ये तो सीधा सीधा नैब का मामला है, ये तो नैब का मामला है। फैसल भाई, ये काम सिर्फ पैसे जो है, हाँ। वफाक से मोहब्बत और इत्तेहाद का तोहफा है, हाँ। डेवलपमेंट के लिए नहीं मिले इनको। अच्छा, जिस काम के लिए मिले वो काम हो रहे हैं इनके। कौन से काम हो रहा है? पीस पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, बात कर रही है, मुराद शाह पे बात कर रही है, इन्होंने बल्दियात के वजीरों पे बात कर रही है। ये पैसे इनको तोहफतन मिले हैं। आप तो चले, उनको पैसे मिले तो उनको छोड़े, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आप नैब को खत लिखेंगे कि ये पैसे इनको मिले थे, इन्होंने ऐसे इस्तेमाल कर दिए। लोगों ने पुरानी डेटों में लिखे हुए खत भी भेजूं। बस आप भेज दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सगीर कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अराई साहब। हाल आपने देखा, एक ही रोड बार बार बन रहा है, बनाए जा रहे हैं, पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब कौन पूछेगा? क्या इस पर भी हम इंतज़ार करें कि चीज़ जैसे पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब अपने रिटायरमेंट से पहले सो मोटो ले लें हैदराबाद की सड़कों के ऊपर कि अरबों रुपए गए कहाँ? क्या ऐसा मुमकिन है? देख लेते हैं, चंद दिन बाकी हैं उनके रिटायरमेंट में, हो सकता है सो मोटो एक्शन। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।